बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बजटिंग की सीमाएं। इससे पहले हमने बजटरी नियंत्रण के लाभ के बारे में जाना है। आज हम बजटिंग की सीमाएं देखेंगे। तो बजटिंग क्या है? बजटिंग बजट बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। बजट बनाने की जो गतिविधि है वो क्या कहलाती है? बजटिंग कहलाती है। तो उसकी क्या सीमाएं हैं वो देखते हैं। तो देखिए, बजटिंग प्रबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। जो बजटिंग होती है क्या है? प्रबंध के लिए क्या है? मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंतु प्रत्येक ज्ञान की निजी मर्यादाओं और सीमाएं होती हैं। मतलब कोई भी अगर ज्ञान है ना तो उसकी अपनी क्या है? एक लिमिटेशन होती है ना, जिस लिमिट को उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो क्या लिमिट है? जिनके अंदर उनका प्रयोग लाभकारी रहता है। अगर वो उस लिमिट के अंदर कार्य करेंगे ना तो लाभदायक है, और उससे बाहर अगर जाके कार्य करते हैं तो उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो हम देखते हैं कि इस बजटिंग की क्या सीमाएं हैं। तो देखिए, पहला क्या है? बदलती परिस्थितियों में अनुपयुक्त। बजट बनाने की प्रक्रिया हमने बनाई है ना, योजनाएं बनाए। अब अगर भविष्य में परिस्थिति चेंज हो गई तो क्या करेंगे? अगर सिचुएशन चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गया तो क्या करेंगे? तो इसीलिए वो क्या है? बजटिंग की ये सीमाएं हैं कि ये बदलती परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, एक पूर्ण बजट योजना के लिए यह आवश्यक है कि बजट की विधियों को सतत रूप में व्यवसाय में प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? बजट की जो विधियाँ हैं ना उसको सतत रूप में, है ना, क्या करना है? व्यवसाय में प्रयोग किया जाना चाहिए, और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उनमें समायोजन किया जाए। अगर हम कोई बजट की विधियां बना के चल रहे हैं ना तो उसको प्रयोग तो करना है, लेकिन जो बदलती परिस्थिति है उसके अनुरूप उसमें कुछ चेंजेस भी करने चाहिए। और इसमें विभिन्न बजट विधियों का परीक्षण एवं उनमें सुधार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बजट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या है? बदलती परिस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर सिचुएशन चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रहा है, तो हमको क्या करना है? बजट की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए, दूसरा है बजट प्रबंध का औजार मात्र है। जो बजट होता है ना वो क्या है? प्रबंध का, मैनेजमेंट करने का क्या है? एक औजार है, एक टूल है ना। देखिए, बजट प्रशासन तथा प्रबंध का स्थान नहीं ले सकता। बजट क्या है? प्रशासन नहीं है और ना ही प्रबंध का स्थान वो ले सकता है, बल्कि ये प्रबंध के लिए एक औजार मात्र है। मतलब मैनेजमेंट करने के लिए एक टूल की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। एक साधन है जिसके प्रयोग से हम क्या करते हैं? अपने साध्य को अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो बजट को नौकर के रूप में मानकर ही व्यवसाय को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? बजट को एक टूल मान के चलना है, आपको एक औजार मान के चलना है, तभी आप क्या कर पाओगे? लाभ प्राप्त कर पाओगे। वो कोई प्रशासन नहीं है और ना ही कोई प्रबंध है। देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा बजट का मात्र अनुमान ही होना। तो बजट की सफलता आधारभूत अनुमानों की शुद्धता पर निर्भर करती है। अतः अनुमानों की संगणना सभी प्राप्त तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके शुद्ध अनुमान लगाए जा सकते हैं। बजट अनुमान मात्र होने से उनके आधार पर कोई भी निर्णय विवेचन के पश्चात ही लिया जाना चाहिए। तो क्या है? जो बजटिंग की क्या सीमाएं हैं कि जो बजट है वो क्या होता है? अनुमान मात्र होता है। ठीक है, जो वास्तविक परिणाम आता है वो उस अनुमान के अनुसार सही होगा। ये क्या होता है? शुद्ध अनुमान नहीं होता ना। वो जो परिणाम आए हैं वो अनुमान के अनुसार ही आए, ऐसा तो नहीं है, होता है ना। तो शुद्ध अनुमान जो है, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके ही शुद्ध अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो बजट के अनुमान मात्र होने से उनके आधार पर कोई भी निर्णय विवेचन के पश्चात ही लिया जाना चाहिए। तो ये उसके क्या हो रहे? सीमाएं हैं किसकी? बजटिंग की। आगे देखते हैं, कार्यान्वयन स्वचालित ना होना। देखिए, बजट के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक अधिकारी उसके प्रति क्या हो? उत्तरदायित्व अनुभव करे, है ना। विभागाध्यक्ष द्वारा भी लक्ष्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अनुभव किया जाना चाहिए। मतलब जो अधिकारी है ना वहाँ के, उनको भी क्या करना चाहिए? उत्तरदायित्व लेना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ वो क्या है? उत्तरदायित्व लेके चल रहा है। तो उत्तरदायित्व का उसको खुद को अनुभव होना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय के सभी वर्गों में बजट के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सब जो है वो मिलकर और बजट ऐसा तैयार करे जो क्या हो? वास्तविक परिणाम से मिलता जुलता हो। ठीक है, तो ये क्या है? बजटिंग की हमारी क्या है? सीमाएं हैं कि ये क्या है? कार्यान्वयन जो है स्वचालित ना होना। आगे हम बजटरी नियंत्रण की सीमाएं देखेंगे। तो जो बजटिंग है उसकी सीमाएं और बजटरी नियंत्रण की सीमाएं क्या होती हैं, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। बजटरी मतलब क्या है? बजट की जो प्रक्रिया है, विधियां हैं जिसके माध्यम से बजट तैयार किया जाता है, उस पर नियंत्रण रखना। तो उस पर नियंत्रण रखने से क्या होता है? क्या उसकी लिमिटेशन है? किस सीमा तक नियंत्रण रखना चाहिए?